भव्य अलौकिक महाकुंभ जिसकी व्यापक स्तर पर तैयारियां कर ली गई हैं। इंतजार है 13 जनवरी का, जब श्रद्धालुओं का जो रेला है वो इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और देखिए, फायर सेफ्टी को लेकर क्या कुछ इंतजामात किए जा रहे हैं, इस पर हम विस्तार से अब इस सेशन के दौरान चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रमोद शर्मा जी जुड़ेंगे। सर, मैं मंच पर आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। आप चीफ फायर ऑफिसर हैं महाकुंभ मेला क्षेत्र के। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर भारत एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में। क्योंकि देखिए, लगातार आप लोग काफी व्यस्त का कीमती समय आपसे चुराते जा रहे हैं, क्योंकि दर्शक जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ इंतजामात हैं उनके लिए इस मेला क्षेत्र में। इसके बारे में वो ज्यादा से ज्यादा जानकारियां हमारे चैनल्स के माध्यम से हासिल कर सके। अब हम आपसे ये सवाल करेंगे कि मेला क्षेत्र में आखिर फायर सेफ्टी को लेकर क्या इंतजामात आम जनता के लिए। देखिए, फायर सेफ्टी का जो एक सब्जेक्ट है, काफ़ी वाइड सब्जेक्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इस पूरे जो कुंभ मेला के दौरान। तो जो फायर डिपार्टमेंट है, अभी वो फायर डिपार्टमेंट ही नहीं रह गया है, उसे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बना दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार अब हर आपदा के अंदर फायर सर्विस काम करता है और पूरे मेला क्षेत्र के अंदर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हमारे द्वारा 50 फायर स्टेशन और 20 फायर पोस्ट बनाई गई हैं और 2000 से ज़्यादा की ट्रेन मैन पावर यहाँ पर लगाई गई है। और हमारे STRG स्पेशली ट्रेंड रेस्क्यू ग्रुप पहली बार उसको मैदान में उतारा जा रहा है और उनको जो ट्रेनिंग्स हैं वो डिफरेंट जो एजेंसीज हैं, SDRF है, NDRF है या हमारा नीसा है जो कि हैदराबाद के अंदर है, वहाँ से उनको ट्रेनिंग कराई गई है। वो स्पेशली ट्रेंड करा करके कुंभ के लिए यहाँ मैदान में है। और 351 जो डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, उसके साथ अब की बार फायर सर्विस मैदान में है। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सारी चीजें गिना दी, क्योंकि आप लोगों की तैयारियां इतनी व्यापक स्तर पर हैं, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। अब हम मेला क्षेत्र के साथ ही साथ सर बात करेंगे पूरे प्रयागराज की। आपने रेलवे स्टेशन से लेके पूरे प्रयागराज तक क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं आपके विभाग की तरफ से। क्योंकि देखिए, जाहिर तौर पर मेला क्षेत्र विशेष फोकस रहता है इस क्षेत्र में, लेकिन क्योंकि रेलवे से, बस से, ऐसे भी लोग चल के भी काफी संख्या में पहुंचते हैं। इन तमाम क्षेत्रों को आप कैसे कवर कर रहे हैं और पूरे प्रयागराज का किस तरह से फायर सेफ्टी को लेकर आप फोकस कर रहे हैं, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं विभाग की तरफ से। ये मैम आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जो भी हमारे श्रद्धालुगण यहाँ पर आ रहे हैं और जो आपके जितने भी भारत एक्सप्रेस के दर्शक हैं, मैं उनको ये जरूर आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप सेफ हैंड में हैं, क्योंकि हमारी तैयारियाँ पूरी हैं। नहीं हो आपदा भारी, अगर पूरी हो तैयारी। तो अब हमारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और हम 14 तारीख के स्नान के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टेशन हैं, जितनी भी बड़ी पार्किंग है, यहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी सेटेलाइट पार्किंग बनाई जा रही हैं। तो सबके अंदर हमारे द्वारा जो फायर पोस्ट है वो एस्टेब्लिश की गई हैं और हमारी जो QRTs हैं या हमारी फायर फाइटिंग की वाटर बिस्क की जो बाइक्स हैं वो 24/7 राउंड पे रहेंगी। और इनकेस अगर हमारा कोई धुआं भी कहीं से दिखाई देता है तो हमारे वॉच टावर पे जो आप एक वॉचमैन खड़े रहते हैं, वो धुआं देखते ही इसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। कहते हैं अत्याधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरी तरह से ट्रेन किया गया है। क्या विशेष ट्रेनिंग आपने आपके अंडर काम में जो काम कर रहे हैं लोग उन्हें दी है। और क्योंकि करोड़ों की तादाद, जिस बात का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, करोड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं की संख्या होने वाली है, चैलेंजेस क्या कुछ आपके सामने आए। देखिए मैम, इतना बड़ा आयोजन है, उसके अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस रहते हैं। जिसके अंदर जो एक बेसिक चैलेंज है वो मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूँगा। जो अपने गंतव्य से चलते हैं तो कई बार हमारे जो श्रद्धालु हैं वो पेट्रोमैक्स सिलेंडर अपने सामान के साथ बांध करके ट्रेन में या बस के अंदर ट्रेवल करते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक हो सकता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो महाकुंभ है, इसके अंदर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं आपको यहाँ पे मिलेंगी। LPG सिलेंडर से लेके, राशन से लेके सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं और वो बिल्कुल नॉमिनल जो रेट्स हैं उनके ऊपर अवेलेबल हैं। तो आप इस टाइप का कोई भी एक्सप्लोजिव जो कि किसी दूसरे को भी हार्म कर सकता है, उसको कैरी ना करें। दूसरा, जब भी आप मेला के अंदर आएं तो दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। आप जो कैंप्स लगा रहे हैं और जो कि आपके जहां पर आप रुक रहे हैं, एक बार जरूर देख लें कि वहां पर कोई कटी फटी वायरिंग ना हो, कोई ऐसा एक्सप्लोजिव सामान टेंट्स के अंदर ना रखा हो, कोई खाना टेंट के अंदर ना बनाया जा रहा हो, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको हम इंश्योर करके बड़े हादसे को बचा सकते हैं।
आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और बहुत महत्वपूर्ण एडवाइजरी भी थी। मैं ये समझने की कोशिश करूंगी क्योंकि देखिए जब हम मेले में या कुछ इस तरह के धार्मिक आयोजन में जाते हैं, धूप दीप इस तरह के चीजें जलाते हैं भगवान की आस्था और पूजा करने के लिए, क्या इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक जगह बनाई गई है ताकि अगर मतलब फायर से रिलेटेड कोई इश्यू ना सामने निकल कर आए? देखिए मैम, जो ये आस्था का पर्व है और ये मत सोचिएगा कि जो पुलिस डिपार्टमेंट या फायर डिपार्टमेंट के अंदर आस्था नहीं है। हम लोग भी आस्था रखते हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं और एक प्रकार से हमारा भी लास्ट 1 ईयर से यहीं पर एक कल्पवास हो रहा है। तो मैं जितने भी कल्पवासी आ रहे हैं, जितने प्रयागवाल आ रहे हैं, जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि सेफ्टी के साथ सारी चीजें कीजिएगा। कई सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे फूस की झोपड़ियां बनाते हैं, उसके अंदर कल्पवास करते हैं, परंतु वहां पर चूल्हा जलाना स्टार्ट कर देते हैं या उसी के अंदर जो इलेक्ट्रिक वायरिंग्स है उसका इस्तेमाल स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो खाना बनाने के लिए आप टीन शेड का प्रयोग करें। तो टीन शेड यहाँ पे बनाए गए हैं, जितने भी हमारे अखाड़े हैं और जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, सबके द्वारा टीन शेड के किचन्स बनाए गए हैं। तो वो टीन शेड में ही खाना बनाएं और दिया जो है उसको भी एक सुरक्षित स्थान पर रखें, किसी कपड़े के पास, किसी फूस की झोपड़ी के पास दिया ना रखें। सबसे अच्छा है कि कोई मेटल का जो एक थाली है उसके अंदर आप दिए को रखें, चारों तरफ उसके फूल रखें, भगवान की आस्था भी पूरी होगी और वो आग फैलने भी नहीं पाएगी। अगर कोई तेल गिरता भी है तो जो फूल है वो उसको कवर कर लेंगे, आग को फैलने नहीं देंगे। प्रमोद जी, मेरा आपसे ये भी सवाल है क्योंकि विशेष स्नान के दिन, शाही स्नान के दिन विशेष जो तारीखें होती हैं, चाहे वो मकर संक्रांति का पर्व हो, मौनी अमावस्या का पर्व हो, लाखों की करोड़ की इस तादाद में इस दिन जरूर श्रद्धालु पहुंचते हैं। क्या उस दिन की सुरक्षा व्यवस्था बाकी दिनों से या उस दिन के कुछ नॉर्म्स हैं, जो एडवाइजरी है, बाकी दिनों से कुछ अलग होती है? यस, डेफिनेटली। हमारा जो स्नान होता है उससे 2 दिन पहले और 1 दिन बाद तक जो हमारी टीम्स हैं वो हर इंटरसेक्शंस पे हम उसको प्लॉटिंग करते हैं और हर जगह जो मुख्य मुख्य चौराहे हैं या मुख्य मुख्य टेंट्स हैं या जो हमारे संगम पे जो स्नान करने वाले रास्ते हैं उनके ऊपर हम अपनी मैन पावर 24/7 डिप्लॉय रखते हैं ताकि कोई इंसिडेंट अगर हो जाता है तो इजीली हम उसको टेक केयर कर सकें। अब की बार 10,000 से ज्यादा फायर एक्सटिंग्विशर हमने जो अखाड़े हैं हमारे उनके अंदर लगाए गए हैं और काफी नई जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जैसे कि फायर ट्रेस ट्यूब टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है या किचन मॉड्यूलर फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, उनका इंस्टॉलेशन जो बड़ी बड़ी संस्थाएं उनमें किया गया है। प्रत्येक थाने में, पीएससी के कैंप्स में और हर ऑफिसर की गाड़ी के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर रखा गया है ताकि अगर कहीं पे फायर होती है, कोई छोटा शॉर्ट सर्किट होता है तो इजीली हम उसको वहीं पर कंट्रोल कर सकें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां और आपकी तैयारी मुझे लगता है पूरी है। श्रद्धालु भी काफी उत्सुक होंगे और एक तरह से निश्चिंत होंगे कि जब वो मेला क्षेत्र में जाएंगे तो उन्हें प्रॉपर सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ा एक कंसेप्शन होता है कि जब हम इस तरह के क्षेत्रों में जाए, इस तरह के आयोजन में जाए तो हम सुरक्षित वापस घर लौटे। सेफ्टी से रिलेटेड और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप हमारे दर्शकों को पहुंचाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, जिस तरह से आपका विभाग काम कर रहा है, क्या एडवाइजरी आप अपने अंडर काम करने वाले तमाम लोगों को दे रहे हैं, किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान श्रद्धालुओं को भी रखने की जरूरत है, जिस तरह से आप बता भी रहे थे? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जो फायर सेफ्टी की जिम्मेदारी है वो किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, वो सबका कर्तव्य है। हमारे को सबको ही मिलकर के कदम सुरक्षा की तरफ बढ़ाना चाहिए और अपने महाकुंभ को सुरक्षित बनाना चाहिए। तो उसके लिए जितने भी हमारे दर्शक जो भी हमारे को देख रहे हैं या जो श्रद्धालु यहाँ पे आने वाले हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो जहां भी जिस एरिया में आप होते हैं उस एरिया का हर सेक्टर पे मैप लगा हुआ है। पूरा जो मेला क्षेत्र उसको 25 सेक्टर में बांटा गया है, 25 सेक्टर वहां पे हैं। जिस सेक्टर में आप होते हैं उसकी आसपास की लोकेशन का जरूर ध्यान रखें। अगर कोई आपके आसपास इंसिडेंट होता है या आप किसी मुसीबत में होते हैं तो आप 1920 डायल करें, टोल फ्री नंबर है। 112 नंबर डायल करें, टोल फ्री नंबर है। अपना नाम बताएं और कोई आसपास की पहचान की जगह बताएं जहां पर इंसिडेंट हुआ है, ताकि जो हमारी टीम्स हैं और जो हमारे यहां पर जो रैप्स लगे हुए हैं वो आपकी हेल्प के लिए तत्काल पहुंचेंगे और आपकी सहायता करेंगे। साथ ही साथ देखिए, श्रद्धालुओं को भी इस पर ध्यान रखने की जरूरत है, जिन बातों का जिक्र प्रमोद जी यहाँ पर कर रहे थे कि देखिए मेला क्षेत्र में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इंतजार है बस आप आइए, यहीं पे रहिए, खाइए पीजिए, सारे व्यवस्था जो है वो आपको मिलेगी यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद जी। थैंक यू मैम। हमेशा मैं एक चीज जरूर बोलता हूँ, हम मानवता के रखवाले, सेवा है धर्म हमारा, ये महाकुंभ हमें है प्राणों से प्यारा।
जहां कहीं भी आग लगे पल भर में पहुंच हम जाते, जलते तन मन और जीवन को प्यार के जल से बुझाते, हम मानवता के रखवाले, सेवा है धर्म हमारा। बहुत अच्छी पंक्ति आपने कही प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। भारत Thank एक्सप्रेस you. के साथ आप जुड़े। हम चाहेंगे पवन जी आप मंच पर आए और सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तो देखिए किस तरह से हर एक अधिकारी काम कर रहे हैं, किस तरह से छोटी बातों का ध्यान रखा जा रहा है और कैसे हर विभाग काम कर रहा है, इस पर लगातार हम आप तक तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस की ये मेगा कवरेज आगे भी जारी है।